मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में यीशु मसीह के द्वारा अपने शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी प्रदान की गई थी। और यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी भरे हुए लहजे में एक भविष्यवाणी दी थी। और यीशु ने कहा था कि जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है, जब तुम उसको पवित्र स्थान के अंदर या यरूशलेम के अंदर खड़ी हुई देखो, तो जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए। और उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में मसीही जगत के अंदर एक बहुत सनसनी जो है वो 2000 सालों से फैली हुई है, क्योंकि हर एक मसीही विश्वासी इस बात को जानना चाहता रहा है कि ये उजाड़ने वाली घृणित वस्तु वास्तव में क्या होगी। तो बाइबल प्रोफेसीज रिवील में आज हम इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यीशु मसीह की भविष्यवाणी जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में यीशु के द्वारा प्रदान की गई थी, वो यरूशलेम के अंदर पूरी होनी आरंभ हो चुकी है। उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या होगी, इसके बारे में मसीही जगत के अंदर अलग अलग तर्क जो हैं वो दिए जाते रहे। अनेक बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं, और ये विचार जो है वो मसीहत के अंदर सबसे ज्यादा प्रचलन के अंदर रहा है, क्योंकि बाइबल के स्कॉलर्स के द्वारा ऐसा माना जाता है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जो कि अंत के दिनों में यरूशलेम के मंदिर के अंदर या यरूशलेम में मोरिया पर्वत के ऊपर जो उजाड़ने वाली घृणित वस्तु स्थापित की जाएगी, वो शैतान की कोई प्रतिमा होगी, जिसको प्रकाशित वाक्य के एंटी क्राइस्ट यानी पशु के द्वारा परमेश्वर के मंदिर को अशुद्ध करने के लिए वहां पर स्थापित करवाया जाएगा। और 2000 सालों के कलीसियाई इतिहास में अक्सर इस बात को माना जाता रहा है, हमेशा से ही ये एक विचारधारा रही है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु शैतान की ही कोई प्रतिमा होगी, जो कि परमेश्वर के मंदिर में अंत के दिनों में स्थापित की जाएगी। और ये इतना इतना मजबूत विचार रहा है कि कभी भी बाइबल के प्रोफेसी स्कॉलर्स ने इस विचार को छोड़ करके उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में कोई दूसरा मत अपनाने का प्रयास किया भी नहीं है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम देखें तो यीशु ने जिस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के बारे में भविष्यवाणी करी थी, और यीशु ने कहा था कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु जिसकी भविष्यवाणी दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई है, और यीशु ने दानियल की भविष्यवाणी का संदर्भ लेकर के अपनी भविष्यवाणी को अंत के दिनों के लिए बोला था। लेकिन बाइबल के अंदर कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया गया है कि शैतान की कोई प्रतिमा जो है वो परमेश्वर के मंदिर के अंदर स्थापित की जाएगी। हालांकि पौलुस ने दूसरा थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में इस बात को कहा है कि शैतान का अवतार खुद ही परमेश्वर के मंदिर के अंदर बैठ करके अपने आप को परमेश्वर के रूप में प्रकट करेगा, लेकिन वहां पर भी किसी प्रतिमा के स्थापित होने की बात जो है वो पौलुस के द्वारा नहीं बताई गई है। तो फिर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या कोई शैतान की प्रतिमा ही होगी, या फिर ये कुछ और भी हो सकती है? बाइबल के लिहाज से देखा जाए तो बाइबल के अंदर एक पाप भी है जिसको उजाड़ने वाला पाप या उजाड़ने वाला अपराध कहा गया है। दानियल भविष्यवक्ता ने जहां उजाड़ने वाली घृणित वस्तु के विषय में भविष्यवाणी दी थी, वहीं उसने इस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को उजाड़ने वाला अपराध कह करके भी इसको संबोधित किया था। और बाइबल के लेवी व्यवस्था के अंदर यदि हम पढ़ें तो वहां पर एक पाप है जिसको घृणित पाप जो है परमेश्वर की दृष्टि में बताया गया है। और बाइबल के अंदर लेवी व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर ने स्पष्ट चेतावनी इजरायलियों को प्रदान करी थी, और इस बात को कहा था कि तुम में से कोई भी पुरुषगामी ना होने पाए। और परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि परमेश्वर समलैंगिकों से घृणा करता है। हालांकि आज पूरी दुनिया के अंदर समलैंगिकों के अधिकारों के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देशों की सरकारों ने समलैंगिकता को कानूनी मान्यता भी प्रदान कर रखी है। भारत के अंदर भी उनको कानूनी मान्यता दी जाए या नहीं, इस बात को लेकर के बहस छिड़ी हुई है। लेकिन बाइबल का जो परमेश्वर है, और बाइबल जो है वो इस बात को साफ तौर से बता देती है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था ऐसे लोगों से यानी समलैंगिकों से जो पुरुष पुरुष आपस में कुकर्म करते हैं,
महिलाएं महिलाएं आपस में कुकर्म करती हैं, उनके लिए परमेश्वर ने कहा था कि मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं, नफरत करता हूं। ये बाइबल के अंदर साफ शब्दों के अंदर लिखा हुआ है। साथ ही साथ समलैंगिकता जो है, इसके लिए मेडिकल साइंस इस बात को बताती है कि ये एक ऐसा एक्ट है, ये एक ऐसी क्रिया है जो इंसान के शरीर के अंदर उजाड़पन को भी लेकर के आ जाती है। कैसे लेकर के आ जाती है? कई सारे शोधों के अंदर, मेडिकल शोधों में, मेडिकल रिसर्चेस के अंदर ये बात निकल करके सामने आई है कि जो समलैंगिक जोड़े होते हैं वो धीमे धीमे करके इनफर्टाइल होते चले जाते हैं। जब वो एक साथ रहते हैं और इस क्रिया को जब वो करते हैं तो वो इनफर्टाइल होते चले जाते हैं, यानी उनके शरीर के अंदर एक उजाड़पन जो है वो आना शुरू हो जाता है। यानी कि एक ऐसा पाप भी है बाइबल के अंदर जिसको घृणित कहा गया है और जो इंसान के शरीर को उजाड़ भी देता है। साथ ही साथ ये समलैंगिकता का ही पाप था जिसकी वजह से परमेश्वर ने सदोम और अदमा और सबोईम को पूरी तरह से नाश कर दिया था। दूसरी ओर यहूदी रब्बी जो हैं वो इस बात को बताते हैं, और मूसा के जमाने के जो यहूदी लेख हैं वो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर का दंड मिस्र देश के ऊपर जो आया था, जो परमेश्वर ने मिस्र के पहलौठों को मारा था, तो उसके बहुत सारे कारण थे कि परमेश्वर ने मिस्र को दंड दिया था। लेकिन उन कारणों में से एक कारण और था जिसके बारे में यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि मिस्र के अंदर जो मिस्र की महिलाएं थीं उनके अंदर लेस्बियनिज्म फैला हुआ था, यानी कि वहां की महिलाएं जो थीं वो आपस में कामुकता किया करती थी, और इसी वजह से परमेश्वर ने उनकी गर्भ का पहला फल जो था, पहलोटा जो था, उसको दंड दिया था। तो एक कारण मिस्र के पहलोटों के ऊपर जो दंड आया था वो ये भी था, एक कारण था कि उन्होंने इजराइलियों के पहलोटों को मारा था, इजराइलियों के लड़कों को मारा था, और इसी वजह से परमेश्वर का दंड उनके पहलोटों के ऊपर आ गया था। लेकिन दूसरा कारण जो कि यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि लेस्बियनिज्म मिस्र के अंदर फैला हुआ था, और इसीलिए परमेश्वर ने वहां पर मिस्र को पूरी तरह से उजाड़ और बर्बाद करके रख दिया था।